हमारे पास जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और टिपिकल से टिपिकल कैलकुलेशंस को ये आसानी से कर देता है। एक्सेल जो एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अवेलेबल है, उसमें आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशंस करने के लिए काफ़ी सारे हेल्पफुल फंक्शंस भी हैं, काफ़ी सारी कमांड्स भी हैं, जिसका अध्ययन हम बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले हम इसके इंटरफेस की जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे ऊपर जो पहली पट्टी आ रही है इसे हम टाइटल बार कहते हैं, जिसपे बुक 1 लिखा हुआ है। यहाँ कोने में आपके पास राइट हैंड साइड 3 बटन है ऊपर वाली तरफ। पहला बटन क्लोज करने के लिए एप्लीकेशन को, दूसरा रिस्टोर और तीसरा मिनिमाइज करने के लिए। इसी तरह से हमारे पास जितने भी कमांड्स हैं वो टैब्स और रिबन्स में बटी हुई हैं। देखिए, टैब्स हमारे पास अवेलेबल हैं, टैब, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, इस तरह से काफ़ी सारे टैब्स अवेलेबल हैं। होम टैब पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड रिबन नीचे की तरफ खुल जाता है। आप ध्यान से देखें तो ये जितना भी रिबन है यहाँ से लेके यहाँ तक सारा रिबन होम टैब के अंतर्गत है, जिसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स ऑफ कमांड्स हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, इस तरह से काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। हर ग्रुप ऑफ कमांड्स में कुछ कमांड्स अवेलेबल हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। तो यहाँ से हम उन कमांड्स का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ हमारे पास नेम बॉक्स अवेलेबल है, जहाँ किसी सेल का नाम या किसी सेल का एड्रेस आएगा। उसके पश्चात ये फार्मूला बार देखें, यहाँ पे आपके पास फार्मूला लिखने के लिए जगह है। एक्सेल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो भी जानकारी या जो डेटा रखा जाता है वो रोज और कॉलम फॉर्मेट में रखा जाता है। हमारे पास देखिए कॉलम्स ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम, इस तरह से काफ़ी सारे कॉलम्स हैं। और अगर हम रो साइड पे देखें तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से काफ़ी सारी रोज अवेलेबल हैं हमारे पास। जितनी भी रोज और कॉलम्स है सब एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं और इनका इंटरसेक्शन एक छोटा सा बॉक्स बन जाता है, जिसको हम सेल कहते हैं। देखिए, ये जिस बॉक्स पे मैंने क्लिक किया है ये एक सेल है। हर सेल का एक एड्रेस होता है। सेल का एड्रेस जानने के लिए आप कॉलम वाइज और रो वाइज देख सकते हैं। देखिए, जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसका कॉलम G है, ये जानकारी दे रहा है, और जो रो है वो 9 है। इस तरह से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए I12 यानी कि I12, I जिसमें कॉलम है और 12 उसकी रो है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो एक्सेल है वो रोज और कॉलम्स और सेल्स में बटा हुआ है। इस छोटे से खाने को हम सेल कहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है एक्सेल में। इसके पश्चात थोड़ा सा नीचे देखें तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक्सेल के द्वारा 3 शीटें दी गई हैं, जिसमें हम बाय डिफॉल्ट पहली शीट पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप और शीटें चाहे तो इस बटन से और शीट भी बना सकते हैं। नीचे की तरफ देखें, सबसे नीचे एक स्टेटस बार अवेलेबल है जहाँ रेडी लिखा हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेटस बार अवेलेबल है, जहाँ जूम बटन भी आपके पास अवेलेबल हैं और कुछ पेज व्यूज भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, जिनकी जानकारी हम बाद में लेंगे। इस तरह से ये जो इंटरफेस है ये एक्सेल का इंपॉर्टेंट इंटरफेस है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये बनाया गया 2010 का एक्सेल का जो इंटरफेस है बहुत ही सरल बना दिया गया है, ताकि इस पर आसानी से काम किया जा सके।